अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। इस प्लेलिस्ट में हम सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है हमारा और टॉपिक्स नंबर 2 है। ठीक है जी, मैं आपके साथ बुक को शेयर कर देता हूँ। और इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो हमारा इस टॉपिक्स के ऊपर है। ये जो टॉपिक्स है ना, डेवलपमेंट और सी प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी कि एक सी प्रोग्राम जो है, सी का जो कोड है, सी लैंग्वेज का कोड, वो हम कैसे राइट करते हैं। ठीक है, उस राइट करने के लिए हमने सारा का सारा पिछली वीडियोस के अंदर ये पढ़ा था कि हम कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। आपकी बुक ने ना टर्बो C++ कंपाइलर को इस्तेमाल कर रहा है। वो कंपाइलर मीन्स ऐसा एक सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं, वो कोड जो है वो कन्वर्ट हो गए आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, इसको हम IDE भी बोला करते थे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये सारा का सारा टॉपिक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो आपको पढ़ा दिया, वो थ्योरी था। अब इसी टॉपिक्स का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो कंपाइलर है वो डेव C++ है। ठीक है जी। कंपाइलर, व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर की डिफ़ाइन हो चुकी है कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा प्रोग्राम जो सोर्सेस कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है और लो लैंग्वेज जो है वो आपके पास मशीन की लैंग्वेज है। मशीन मीन्स ये कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0 1 है आपके पास। ठीक है जी। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कंपाइलर डेव C++ ओपन किया हुआ है और 5.11 इसका वर्जन है। इसमें सबसे पहले हम ना इन्वायरमेंट बनाएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, कैसे हम प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले हम फाइल पे आएंगे, उसके बाद न्यू के ऊपर कर्सर हम जब रखेंगे तो एक साथ ही नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको हम डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं। छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। इस पर आपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। हम सबसे पहले प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। आप लोगों के पास यहाँ पे मुख्तलिफ सी लैंग्वेज जो है ना वो मुख्तलिफ मॉड्यूल पे काम करती है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि सी लैंग्वेज एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, इसके ऊपर पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स भी बना हुआ। मैंने ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर सारे डिटेल सी लैंग्वेज और हिस्ट्री वगैरह बताई थी। वो भी आप लोग जो ये मेरा लेक्चर सुनने हैं वो लाजमी वो वाला लेक्चर भी सुने और लेक्चर नंबर 2 भी सुने। कंसोल एप्लीकेशन हम बनाएंगे। ठीक है जी। कंसोल एप्लीकेशन क्या होता है? सिंपल आपको मैं बता देता हूँ, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। आप लोग ना छोटे जब मोबाइल्स थे उसमें आप सांप वाली, स्नेक वाली गेम खेलते थे। ठीक है, वो स्नेक वाली गेम खेलने में जो इंटरफेस उसका नज़र आ रहा ना आपको, उसका यानी कि देखने का जो इंटरफेस ये होता है कि जैसे ये विंडो आपको नज़र आ रही है ना सामने, ये इंटरफेस है इसका, जो चीज़ सामने नज़र आ रही होती है आपको। ठीक है, तो उसका इंटरफेस ना कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर बना हुआ था। स्नेक वाली गेम वो भी सी लैंग्वेज में बनी हुई थी। लास्ट के अंदर हम इंशाल्लाह ये स्नेक गेम्स भी बनाएंगे सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। सी के ऊपर क्लिक करना आपने। ठीक है, C++ हम नहीं पढ़ रहे, हमने सी पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह C++ भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर ना वो अलहदा सा कोर्स में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। प्रोजेक्ट्स नंबर 1 है, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं प्रोजेक्ट्स का। ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना, हमारी ये फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पे वैसे बनी हुई है, हम इसका नेम ना चेंज कर लेंगे, प्रोजेक्ट्स नंबर 2 रख लेते हैं, क्योंकि देखें ना, ये आप देखें ना इस पैनल्स पे ये ऑलरेडी बनी हुई है एक फ़ाइल, इसलिए हमने इसका नाम 2 कर दिया। ये डेव जो सॉफ्टवेयर इसकी अपनी फ़ाइल बनी हुई है। सेव करेंगे, ये फ़ाइलें भी मैं आपको बताऊँगी। ये जी हमारे पास ना मेन जो है वो विंडो आ गया जहाँ पर हमने कोड को राइट करना है। ठीक है, कोड को क्या करना है, यहाँ पर हमने राइट करना है। ये यहाँ पे देखें आप, ये इस कर्सर के सामने देख रहे हैं main.c। मेन हमारी फ़ाइल का नाम है और .c हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो .c के साथ है। यानी कि ज़ाहिर बात है, आप लोग ने पहले देखा था, हमने इससे पहले ना c के ऊपर क्लिक किया तो ये सी लैंग्वेज इसमें बनेगी, c का कोड होगा, इसीलिए इसकी एक्सटेंशन c होगी। जितने भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनकी सबकी फ़ाइल के नेम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, मेन हो गए, अपने नेम से भी आप बना सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन सी रहेगी। ओके, पहले इस कोड को मैं करता हूँ जी रिमूव। इसके लिए मैं शॉर्ट की इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंट्रोल ए के करने से सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है और बैक स्पेस दबाऊँगा तो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपके सामने जी कोड लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम हैश लिखेंगे। हैश लिखने का तरीका जो है वो शिफ्ट के साथ आप
3 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हैश हो जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखिए, एक होता है आपके पास एक की जो होती है, बटन की जो कीबोर्ड के ऊपर, इसके ऊपर एक तो आप लोगों के पास ना वो बना होता है, बटन लगे होते हैं, उसके ऊपर भी एक और सिंबल होता है। वो सिंबल को लाने के लिए एक शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट 3 करेंगे तो हैश आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखते हैं जी इंक्लूड। ये सारी चीज़ें मैं आपको ना पढ़ाऊँगा, ये सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। इंक्लूड क्या होता है, हैश क्यों लिखते हैं, ठीक है, और ये क्यों फाइल हम क्रिएट करते हैं। इस जो टॉपिक्स में, इस जो लेक्चर में जस्ट मैं आपको जस्ट एक प्रोग्राम क्रिएट करके बताऊंगा कि एक प्रोग्राम कैसे क्रिएट होता है, बस इसमें हमने इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी फर्दर हम इंशाल्लाह टॉपिक्स वाइज क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। ये जो आप देख रहे हैं ना 1 लिखा हुआ, ये स्टेटमेंट होती है, हर एक स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। इंक्लूड क्यों लिखते हैं, ये देखें यहाँ पे आपके 2 जो है ना वो आई हुई हैं, क्या नाम है, 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, या एंगल ब्रैकेट्स आई हुई हैं, ठीक है, एंगल्स ब्रैकेट्स जो आई हुई हैं, ये भी क्यों लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। stdio.h, ठीक है जी, ये हेडर फाइल होती है, ये कोड भी है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे सारा कुछ। मैं जस्ट यहाँ पे आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ आपके सामने प्रोग्राम राइट करके आपको दूंगा कि एक प्रोग्राम कैसे राइट होता है। वाइड में लिखेंगे, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। मैं जस्ट यहाँ पे अपना नाम जो है ना वो प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं अपना नाम प्रिंट करवा रहा हूँ। मेरे चैनल का भी यही नाम है, ठीक है जी, मोहम्मद नवीद, नहीं बल्कि नवीद की स्पेलिंग वैसे तो NVED होती है, लेकिन मैंने IED लिखा हुआ है ताकि मेरा जो कोई भी सर्च करे तो मेरा चैनल जो है ना वो टॉप के ऊपर आए। तो आप लोग भी प्लीज़ काइंडली मेरे जो जितने भी सुनने वाले लिसनर हैं, स्टूडेंट स्पेशल, मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नेक्स्ट शेयर भी करें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी वे के साथ, एक फ्रेंडली माहौल के साथ और बड़े अच्छे अंदाज के साथ आपको पढ़ाऊँगा, जो जैसे यानी कि इंटर के लोगों का, स्टूडेंट्स का लेवल होता है, उस लेवल पे जाके इंशाल्लाह आपको मैं पढ़ाऊँगा। इसके बाद सेमीकोलन आएगा, ठीक है जी, और ओके हो गया जी, गेट CH भी कर लेते हैं, ठीक है जी। ये अभी हमने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, इस तरह हम प्रोग्राम्स वगैरह लिखा करेंगे। अब यहाँ पे ना मैंने आपको जो बात मेन बतानी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, हम ना एग्जीक्यूट पे जब क्लिक करेंगे बटन के साथ तो हम कंपाइल करेंगे, ठीक है। या तो हम देखें, हम 2 काम करते हैं, या तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं अपना काम, या हम कीबोर्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। F9 प्रिंट करूँगा ना मैं, अगर कीबोर्ड से F9 फंक्शन, आपको तो फंक्शन की होती है F1 से लेके F12 तक, फिर भी कंपाइल होगा। सबसे पहले मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल का मतलब ये होता है कि ये चेक करेगा इस कोड के अंदर कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है। ये जब आप कोड ज़्यादा सीखेंगे ना तो मज़ीद आपको फिर समझ आ जाएगी। इधर बस आपको अभी मैंने इतना ही बताना है कि कोड कैसे आप लिखते हैं और कंपाइल वगैरह कैसे होता है। एग्जीक्यूट पे करेंगे, कंपाइल पे क्लिक करेंगे, एक मेन ये देखिए वही फाइल, ये main.c के ऊपर इसका आप नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मेन भी रह सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर ये सेव हो जाएगी, इसको सेव लाजमी करना है। ये सोर्सेज फाइल है, ठीक है जी। सोर्सेज फाइल को हम, आप लोगों ने पढ़ा ना कि कंपाइलर क्या होता है, सोर्सेज फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। ये फाइलें भी बनती हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। सेव करेंगे, ये जी एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कंपाइल। यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे प्रोसेस में एक फ़ाइल के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी एरर्स नहीं हमारे पास आया जी। यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ, इस साइड पे करके यहाँ पे देखें आप हमारी जो कंपाइलिंग हो गया ये कोड, ठीक है जी। ये जो लैंग्वेज C के अंदर हमने कोड लिखा है इसमें कोई एरर्स वगैरह नहीं है, ठीक है जी। क्लियर से हमारा सब कुछ। उसके बाद फर्दर जो हम जो है वो आपके सामने मैं रन करूँगा, ठीक है जी। रन होगा तो ये देखें, ये जी हमारे पास ना विंडो आ गई है, मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट है, ये देखें projects2.execute, ठीक है जी। ये डॉट ये एक्जी जो है ना इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में नहीं होता है, प्रोग्राम रन करके जो हमारे पास आउटपुट आता है, ठीक है जी। सुने ना आप मेरी बात, हाँ। तो ये आउटपुट मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा आ गया जी, ठीक है जी। हाँ, ये हमारे हमने देखा ना, हमने एक चीज़ लिखी थी बस, प्रिंट में हमने मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा ही प्रिंट करवाना था। बाकी डिटेल के साथ इंशाल्लाह प्रोग्राम आएंगे, मैं आपको बड़े अच्छे अंदाज के साथ पढ़ाऊँगा। ये हमारे पास ये आउटपुट आ गया, ठीक है जी। projects2 फाइल का नाम है .exe। ये सारी फाइलें डेस्कटॉप के ऊपर आपको मिल जाएंगी, मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ,
यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये देखें, ये वो फाइल जो एग्जीक्यूट हुई थी, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये हमारे पास इसमें रिजल्ट आता है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ये हमारे पास सोर्सेज फाइल है, ये प्रोजेक्ट्स की अपनी फाइल है, ये ऑब्जेक्ट फाइल बनी हुई है, ठीक है, main.o के साथ। ये ऑब्जेक्ट फाइल अपने हिसाब से वो बनू लेता है, कंपाइलर्स वगैरह या सिस्टम वगैरह, इसको समझने की ज़रूरत नहीं। इसके हम अगर डिटेल में भी मैं जाऊँ ना, लाइक यहाँ पे देखें ना, इसके डिटेल में अगर हो, मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में बल्कि जाऊँ, तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज़ में देखें ना, ये देखें, ये इसकी फ़ाइल की जो टाइप्स है ना, ये देख रहे हैं आप, ये फ़ाइल की टाइप जहाँ पे मेरा कर्ज है, ये .o ऑब्जेक्ट फ़ाइल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फ़ाइल भी क्रिएट होगी, एग्जीक्यूट फ़ाइल भी क्रिएट होगी, दोनों। उसके बाद ना एक मेन फ़ाइल होती है, ये जहाँ पे आपका कोड पड़ा, वो डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकता हूँ। हमने डेव C++ ID किया हुआ है, वही ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम अपना डेवलपमेंट करते हैं सिस्टम्स को। इसको ओके करूँगा, ऑलरेडी वैसे ओपन हुआ है मेरा कोड ये, ठीक है। यहाँ पे ये कोड ओपन है मेरा। अगर मैं इसको डिलीट या सेव करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट ये टाइम ले रहा है। आई थिंक मैंने डबल फाइल ओपन की हुई है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के लिए आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। ये सोर्सेज फाइल है, ठीक है। डॉट इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सोर्सेज फाइल आ गई, ठीक है। मेन इसका फाइल और .c एक्सटेंशन के साथ ये मेन कोड आ गया, ठीक है। ये फाइल, अच्छा, यहाँ पे उसने एक लिंकिंग्स के बारे में आगे बातें की होंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा हमारा जो टॉपिक्स था मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो टॉपिक्स है ना हमारा, ठीक है, कैसे सॉफ्टवेयर से हम डेवलपमेंट करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करते हैं, कंपाइल को कैसे सेव करते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी लिंकिंग्स फाइल कैसे होती हैं, ठीक है जी। ये देखें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये सारा उसने बताया हुआ है आपको एक डायग्राम बना के। यहाँ पे भी देखें, वो कह रहा है कि सबसे पहले आप कोड लिखेंगे, सोर्सेज फाइल बनेगी, आपको पता है सोर्सेज फाइल बनी। अगर वो फाइल कंपाइल करेंगे, अगर तो एरर्स नहीं है तो सक्सेसफुल हो गए, ऑब्जेक्ट फाइल भी बना देगा, आपके सामने बनी भी थी सारा कुछ। और एग्जीक्यूटेबल में मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा रिजल्ट भी आ गया, और बाद में लास्ट में एग्जीक्यूट हो गया, मेमोरी के अंदर आपका डाटा स्टोर हो। ये बैकएंड का काम होता है, ठीक है। मेमोरी है, मैं दिखा नहीं सकता, या आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो मेमोरीज वाले हैं या असम्बली लैंग्वेज पढ़ें तो तब होता है। अगर वो कह रहा है कि आपका जब आप कोड कर रहे होते हैं कंपाइल में, अगर एरर्स आ गए तो दोबारा एरर्स को रिमूव करेंगे, तो फर्दर आपको इसको सेट करना पड़ेगा। ये भी मैं एरर्स का भी आपको बता देता हूँ, कल इंशाल्लाह हम बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ना, मैंने यहाँ पे देखे ना, ये मैंने सेमी कॉलन होता है ये, ठीक है, टर्मिनेटर डेलीमीटर से बोलते हैं इसको। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। कंपाइल करेंगे तो ये एरर आएगा, ये देखें एरर शो कर रहा है यहाँ पे देखें वगैरह। लाइन नंबर 6 के ऊपर आपने जो है ना बिफोर गेट ch से पहले आपने जो है एरर्स किया है, गेट ch है ना मेरा फंक्शन, इससे पहले आपने सेमी कॉलन मिस किया, तो ये एरर और एरर करने से कंपाइल होगा। ये जब से मैं ये करूँगा एरर्स नहीं आएगा, F9 करूँगा कंपाइल हो रहा है, नो एरर्स, F10 से मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगी, ठीक है जी। ये सारा का सारा इसका प्रैक्टिकल वर्क हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये समझ आई होगी, ठीक है। तब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए आपके साथ अल्लाह हाफिज़, ठीक है जी। और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, जितने भी मेरे लिसनर सुनने वाले हैं, और शेयर भी करें आगे, ताकि दूसरे बच्चों को भी अच्छी तरह जो ना घर बैठे फ्री, यानी कि वो C लैंग्वेज जो हमारा ICS पार्ट 2 का कोर्स है उसको अच्छी तरह सीख सकें, क्योंकि इस तरह का इन्वायरमेंट कॉलेजेस वगैरह में मुश्किल ही मिलता है। इजी तौर पे यहाँ पे आप समझ सकेंगे। एक दफ़ा जितने भी मेरे लिसनर सुनने वाले हैं वो एक दफ़ा दरूद पढ़ लें, यानी कि सलात पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला असहाबी मुहम्मद व बारिक वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरन अबदा, कि अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर और उनके साहब मोहम्मद पर भी बरकतें भी नाजिल हों, और बहुत कसरत के साथ उन पर सलामती भी हो। अल्लाह हाफिज़।